रमा और मैं परांडा से बिलोंग करती हूँ। परांडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल को संभालते संभालते मेरा जो हेल्थ है वो बिगड़ने लगा था। मतलब वेल्थ तो मेरे पास था, बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल है हमारा, अच्छा खेती बाड़ी है, और दूसरा चीज ये है कि अच्छा मतलब पेशेंट्स भी है। लेकिन कुछ तो मिसिंग लग रहा था। तो इस फैमिली में आने के बाद जो मिसिंग था वो मुझे मिल गया है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी कि जो मिसिंग था वो मिल गया है। यस, तो मैं डॉक्टर रमा, मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। और परंडा में जो हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है उसको संभालते संभालते मेरा पेट और वेट दोनों भी बढ़ गया था, आनंद सर का भी बढ़ गया था। तो थैंक्स टू दिस फैमिली एंड आवर दिस हेल्दी चाय और नाश्ता। यस, अभी तो मैं इलनेस के साथ में वेलनेस में भी काम कर रही हूँ। तो इसी चाय नाश्ता की वजह से मैंने पेट का घेरा कम किया है, 8 इंचेस से मैंने 8 kg वेट लूज किया है। और आनंद सर जो है उन्होंने हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया है और मसल गेन का उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो यस, पेशेंट को सेवा देते देते हमारी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल बनते जा रही थी, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। यस, तो अभी ये न्यूट्रिशन सेंटर हमने खोला है बहुत ही जल्द। जो नया हमने उसके लिए जगह लिया है तो उसका हम मतलब उधर शिफ्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन सेंटर को। ये हमारे मेंटोस है, उनका रिजल्ट है। यस, यहाँ पे आप देखिएगा किस तरीके का पेट और वेट बढ़ गया था, मस्कुलर वीकनेस कितना था, हाथ पाए दिस्ती काढ़े और पोटी बासे जैसे नगारा, जैसे आनंद सर बोलते हैं, तो उस तरीके की उनकी हालत हो गई थी। और अभी आप देखिएगा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कुछ ऐसे मॉडर्न कपड़े हैं जो मैं पहन नहीं सकती थी क्योंकि टम्मी इतनी दिखती थी, तो लोग पूछते थे मैम आप प्रेग्नेंट है क्या, तो मुझे बुरा लगता था। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर तेजस्विनी एंड प्रमोद, तो जिनकी वजह से मैं इस फैमिली में आई, जिनका स्टेटस देख के आई, ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, अभी ये अपनी मतलब क्या बोल रहे हैं, जिस चीज पे हम आज बात करने वाले हैं, तो हम दोनों का आप रिजल्ट देख सकते हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे आप देखिएगा किस तरीके का मेरे स्किन पर रैश था, एजिंग कैसे स्टार्ट हो गया था। और जैसे ही मैंने फैट लॉस के लिए ये हेल्दी चाय और नाश्ता शुरू किया, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये स्किन का मेरा रिजल्ट आया है। इस तरीके का फेयरनेस बढ़ा है, स्किन का सॉफ्टनेस बढ़ा है, और जो झुर्रियां आने लगी थी मेरे फोरहेड पे, रैश आने लगा था, वो गायब हो गया है। ये आनंद सर का रिजल्ट है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी। उनका भी स्किन में बहुत एंटी एजिंग इफेक्ट आ गया है, फेयरनेस भी आ गया है, और स्किन का सॉफ्टनेस, इलास्टिसिटी बढ़ गया है। यहाँ पे आप देखिएगा हम बाहर घूमने गए हैं लेकिन हमारे चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं है ज्यादा, और किस तरीके का हमारा स्किन टैन हो चुका है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हेल्दी चाय नाश्ता, फिर ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर हेल्थ गाइडेंस, इसकी वजह से हम देखिएगा पूरी हमारी जो फैमिली है, बड़े वाले का 10 kg वेट गेन हुआ है, छोटा वाला का फैट लॉस का जर्नी शुरू है, उसका भी फैट लॉस बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। इसका और एक फोटो मैं इसमें डालूंगी बाद में। यस, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है अभी उसका। यस, ये मसल गेन का रिजल्ट है आनंद सर का। यस, ये उनकी लिखी हुई किताब है, जिनको नरेंद्र मोदी जी का लेटर है। तो उसमें उन्होंने किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से बताया। इस तरीके से अवार्ड और रिवॉर्ड हम जो काम करते हैं उसके लिए मिले हैं। यस, तो अभी हम जानेंगे स्किन को क्या है। तो स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो क्या करता है, तो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से ढकता है। इस तरीके के कुछ हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो जिसको अगर स्किन टैग है तो हम मशीन पे वो निकालते हैं। यस, तो अभी स्किन के बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये स्किन अपना। तो यस, स्किन के जो लेयर रहते हैं, ऊपर वाला लेयर रहता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, बीच वाला जो रहता है उसको बोलते हैं डर्मिस, और नीचे वाला जो रहता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो बीच वाला लेयर जो रहता है जिसे हम डर्मिस बोलते हैं, तो उससे हमारे जो बाल है ना वो बाहर निकलते हैं, वो वहां पे रहते हैं। उसके बेस में कुछ ग्लैंड्स रहते हैं जिसे हम बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड, जहां से तेल युक्त पदार्थ जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है वो निकलता है। अगर इसका प्रमाण गड़बड़ हो जाए, बढ़ जाए, तो हमें पिंपल्स आ जाएंगे, और कम हो जाए तो ड्राइनेस आ जाएगा। उसके बेस को ही वो बाल को पकड़े हुए एक छोटा सा मसल रहता है जिसे हेयर इरेक्टर मसल बोलते हैं। और बेस में हेयर का फॉलिकल रहता है, और ऊपर जो दिखता है वो हमें दिखता है, जो हमारे बाल रहते हैं उसका शाफ्ट दिखता है। और नीचे वाला जो लेयर रहता है सबक्यूटानियस टिश्यू, तो उसमें ब्लड वेसल्स दिखते हैं। यस, तो ये जो स्किन है ये अपने बॉडी का बहुत ही
बड़ा ऐसा ऑर्गन है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, अपने बॉडी को कवर करता है। और ये क्या करता है, तो अपने जो स्नायु रहता है, मसल्स रहते हैं, बोन्स रहता है, नर्व्स रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या है, तो ये नेचुरल बैरियर है। जो पोल्यूशन आता है, जो डस्ट आता है, तो उसको उससे हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश करता है। और जब कुछ लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या मतलब इंजरी हो जाए, तो हमें उसका मतलब ट्रीटमेंट तुरंत करना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ सकता है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप ये हेल्दी चार नाश्ता लेते हैं तो बहुत अच्छा स्किन आपको मिलता है, सॉफ्ट सपल और एंटी एजिंग इफेक्ट आता है। यस। और जब ऐसे कुछ ही भी लक्षण हमारे शरीर पे नहीं दिखते हैं, तो हम उसे हेल्दी स्किन बोलेंगे। यस। तो अभी ये हमारी काम की बात है ना। तो मैं नीचे जाके पेशेंट मतलब पेशेंट को चेक करती थी, स्टाफ को डांटती थी, फिर ऊपर आके बच्चे संभालने के बाद बच्चों के ऊपर चिल्लाती थी। तो मुझे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में हो रहा था, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरी जो स्किन है, तो फोरहेड पे मुझे झुर्रियां आ रही थी। अभी नहीं है, क्योंकि अभी मैं हेल्दी चार नाश्ता ग्रहण करती हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि किस तरीके का यंगर स्किन रहता है अपना। स्किन बिल्कुल भी टाइट रहता है ऊपर की तरह, और बीच में जो डर्मिस का लेयर रहता है उसमें हाइलुरोनिक एसिड एंड वाटर एंड इलास्टिन के बैंड रहते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी स्किन को टाइट रखने का काम करते हैं। और नीचे वाला जो लेयर रहता है, जिसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, तो यस, इस तरीके का वो सपोर्ट करता है स्किन को। लेकिन जैसे जैसे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जाता है, हम न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं रहते हैं, वैसे वैसे स्किन का एजिंग बढ़ने लगता है, और कोलाजन जो है उसका ब्रेक डाउन होने लगता है। और उसकी वजह से इस तरीके के डीप रिंकल हमारे स्किन में आने लगते हैं। और ये जो बीच में के जो बैंड रहते हैं लास्टिंग के, तो वो लूज होने लगते हैं, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। यस। तो अब इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर रहता है उसके ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये जो स्किन है, तो इसको क्या करता है, तो ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है इसको। तो कौन से न्यूट्रिएंट की अपनी स्किन के हेल्थ के लिए जरूरत है, वो तो है प्रोटीन मतलब प्रथिन है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोदके, फैट मतलब चर्बी युक्त पदार्थ, और ये जो मतलब हेल्दी फैट, हाँ, ये सप्लाई करता है। फिर अपने जो स्किन के पास में जो लिम्फ सेल्स रहते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, तो जो सेलुलर टॉक्सिन्स होता है या सेलुलर वेस्ट होता है, उसको बाहर खींच के लेने का काम करते हैं, और अपनी स्किन और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यस। तो स्किन को कुछ ऐसे नर्व्स रहते हैं, वो सप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से हमें टच महसूस होता है, या फिर पेन हुआ तो वो भी महसूस होता है, या बॉडी में हीट हो गया तो वो भी महसूस होता है, या फिर ठंड बढ़ रही है तो वो भी महसूस होती है, या फिर अगर कुछ सिबेशियस ग्लैंड है, या फिर क्या बोलते हैं हम, तेल युक्त ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं, जो सीबम सिक्रेट करते हैं। ओके। और क्या है, स्किन में हेयर्स रहते हैं, और नेल्स का जो भाग है, या जिसे हम बोलते हैं कि नेल्स, तो ये जो रहता है वो भी रहता है हमारे स्किन में, मतलब नेल्स ये अलग चीज नहीं है। ओके। तो नेल्स जो है वो हमारे स्किन का ही पार्ट है। ओके। यस। यस, इस तरीके का हेयर का स्ट्रक्चर रहता है। फिर नेल्स जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो नेल्स भी अपने स्किन का ही पार्ट है। ओके। यस। अपने जो स्किन का कलर है ना, फेयर दिखना किसे नहीं अच्छा लगता, या गोरा दिखना किसे नहीं अच्छा लगता, तो हमारी जो स्किन रहती है, तो उसका जो कलर रहता है वो हेरिडिटरी रहता है, मतलब जैसे अपनी मम्मी रहती है, पापा रहता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। या फिर हमारा जो लाइफ स्टाइल रहता है, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं जाना, आपने देखा मेरा स्किन कैसे बन चुका था। तो उस तरीके का हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, तो बहुत अच्छी तरीके से हमें रिजल्ट आता है। जैसे कि आपने मेरा और आनंद सर का देखा। यस, अभी उसमें एक मेलानिन नाम के पिगमेंट रहता है,
तो ये क्या करता है, ये अपनी स्किन को कलर देता है। ओके, यस। तो अभी कुछ डिसीजेस ऐसे रहते हैं जिसमें क्या हो सकता है बाबा, कि भी पूरा मतलब स्किन जो है वो पूरा ऐसे लोगों का सफेद सफेद हो जाता है। ओके, उसको हम अल्बिनिज्म बोलते हैं, एक डिसीज कंडीशन है जिसमें ये होता है। या फिर जिसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, हार्ट डिसीज है, उनके हाथ पैर बिल्कुल भी नीले बन जाते हैं, तो उसको साइनोसिस बोलते हैं। या फिर जब आप बोलोगे कि बाबा काविल जिसे बोलते हैं, तो तब पूरा स्किन भी पीला पड़ जाता है, आंखें भी पीले पड़ जाती है। यस। अब जो हमारी ये जो त्वचा है या स्किन है, तो उसको स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम जो है वो करता है ये कोलाजन। तो ये कोलाजन एंड इलास्टिन जो रहता है, ये क्या है, तो ये 70% रहता है डर्मिस में। और ये क्या करता है, हमारी स्किन को फर्म रखने का काम करता है और उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है। कोलाजन जो रहता है ये फाइब्रस प्रोटीन रहता है जो स्किन को स्ट्रेच करके रखता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए हेल्प करता है। और इलास्टिन जो रहता है ये भी प्रोटीन बेस है और ये इलास्टिक टिश्यू को फॉर्म करता है जो अपनी स्किन को इलास्टिसिटी देता है। ओके, अभी हम जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें हम बताने वाले हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए खान पान में या कुछ इन्फेक्शन बेड, यस, तो ये है अटोपिक डर्मेटाइटिस, मतलब जिसे हम एलर्जिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। कब कब हम, आपने क्या कभी देखा है कि गले में का कोई लोग पहनते हैं तो पीछे फिरकी होती है, तो उसकी जगह पे कुछ इन्फेक्शन बन जाता है, पैच बन जाता है। ये छोटे बच्चे रहते हैं जिनका स्किन ड्राई है, तो ठंड में उनके हाथ पैर पे इस तरीके के पैचेस आने सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एलर्जिक डर्मेटाइटिस। यस, इस तरीके के पिंपल्स आपकी स्किन पे रह सकते हैं अगर आप बहुत सारा उस पे कॉम्पैक्ट थोपते हो, बहुत सारा मेकअप करते हो, तो जो रंध्र रहते हैं अपने स्किन के वो ब्लॉक होते हैं। या फिर हार्मोनल चेंजेस अगर आपके शरीर में हो जाए, जैसे कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, तो इस तरीके के व्हाइट हेड ब्लैक हेड को हमें फेस करना पड़ सकता है। या जो ये जो स्किन का ये होता है, ये है एक्नीज, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, तारुण्य पिटिका। या फिर इन्फेक्शन हुआ तो इस तरीके के पैपुल भी आ सकते हैं। और जो पिंपल्स रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोरियासिस। तो यस, इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पैच आ जाता है सफेद कलर के, इचिंग बहुत रहता है और ऐसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये क्यों होता है, तो जो स्किन का रिन्यू होने का जो रेट रहता है वो एकदम फास्ट बन जाता है और इसकी वजह से एकदम लाल कलर के पैचेस आ जाते हैं जो फ्लैट रहते हैं और उसके ऊपर इस तरीके का सफेद सफेद स्केल्स आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। अब ये क्या, ये है झारियां, ये जिसे हम वांग बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप, मेलाज्मा इंग्लिश में बोलते हैं। यस, तो ये जो है इसमें क्या होता है, तो ब्राउन ब्राउन कलर के पैचेस तैयार हो जाते हैं हमारे चिक्स पे, फोरहेड पे, अपर लीज, नोज पे होते हैं। यस, और नेक्स्ट होता है कार्सिनोमा, मतलब अगर किसी का स्किन ज्यादा एक्सपोज हो रहा है सन को और कुछ चीजें ऐसे हो जाए, तो जैसे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहे बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़ जाए और किसी को हिस्ट्री है तो उसमें ये पाया जाता है स्किन कैंसर। यस, तो जल्दी से जल्दी अगर कुछ हुआ तो डायग्नोस करके लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो यस, डेफिनेटली आप इस हेल्दी और हैप्पी फैमिली में शामिल होकर अपना स्किन का हेल्थ सुधार सकते हैं। यस, तो वाट जो रहते हैं, मैं बताना चाहती हूँ, वायरल वॉट रहते हैं और इस तरीके का वॉट जो रहता है वो उंगलियों के आने के बाद बहुत ही बुरा दिखता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जो गाय का धार निकालते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं दूध निकालते हैं गाय का, तो उनको उनमें ये पाया जाता है क्योंकि जो एनिमल्स रहता है उनमें जो वायरसेस रहता है उसका अगर ट्रांसफर इनके साथ हो जाए, स्किन कांटेक्ट आके, तो उनको ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। यस, इस तरीके का हमें इन्फेक्शन हो सकता है दो उंगली के बीच में। जो खास करके अपनी गृहिणियां हैं, तो वो अगर पानी में काम करते हैं और पैर को गीले लगते हैं तो इस तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, बैठ सकता है। और ये राइट साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं, तो ये है फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, जिसे हम नाइटा बोलते हैं। तो यस, इस तरीके का वो इन्फेक्शन हो सकता है। यस, इस तरीके का आप देख सकते हैं कि जब ठंड आती है तो ऐसे रेड रेड पैचेस बन जाते हैं, जिसका स्किन ड्राई है उसको बहुत जल्दी वो अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिथियारियासिस रोजिएसा। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं
खरूज जिसे हम बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन होने के बाद किस तरीके के इरप्शंस आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जो है, ये कोई चीज समझो पैंजन वगैरह पहन ले और उसको घिस के जो ड्राई स्किन पे इन्फेक्शन बन जाता है और उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। आप देख रहे हैं अपने पूरे शरीर पे सुरमी जिसे हम बोलते हैं, ऐसा भी इन्फेक्शन हो सकता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी छोटा बच्चा है, ड्राई स्किन की वजह से और धूल और मिट्टी में खेलने की वजह से बाद में ईचिंग करने की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन बन के ऐसा हो रहा है। नेल्स का भी इन्फेक्शन हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, इस तरीके का इन्फेक्शन भी हो सकता है। या और ये जो है मलाजमा जिसे हम झारिया बोलते हैं। और यहाँ पे आप पेट पे देख रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी रहते हैं, ज्यादा फैट अगर शरीर में बढ़ने लगता है तो इस तरीके के स्ट्रेच मार्क आते हैं। और ये स्ट्रेच मार्क हमारे अपने न्यूट्रिशन से जाते हैं। मेरे बहुत सारे कम हुए हैं जब मैं स्किन बूस्टर और हाइड्रेट कंज्यूम करती हूँ, मल्टीविटामिन, सेलुलोज और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये मेरे स्किन को बहुत अच्छा और हेल्दी बना रहा है। भाई अपने स्किन का फंक्शन क्या है ना, हमने तो देख लिया क्या क्या हो सकता है। हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। अगर कुछ मतलब हीट हो रही है या प्रेशर है या टच है या दर्द है या ठंड गर्मी है, उसका सेंस हमें वो देता है। फिर हमारे बॉडी का हीट जो है, टेम्परेचर जो है, उसको रेगुलेट करने का कोशिश करता है। हमारे शरीर में जो पसीना रहता है उसको बाहर फेंकने का कोशिश करता है। और दूसरा चीज है कि सिक्रीशन, मतलब अपना स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहने के लिए जो सीबम सिक्रीशन होता है वो भी इसमें से होता है। यस, तो इसके लिए स्किन इलास्टिक और बहुत सॉफ्ट एंड सफल रहती है, अब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज हमारे स्किन पे लगाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, वो अगर केमिकल युक्त रहे तो अपने स्किन में पूरे केमिकल चले जाएंगे। और बहुत हम तो एक मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनका वजन कम है, तो उनको स्किन के द्वारा मतलब ऑयल मसाज, फिर ये अपना जो डाइनो है ये देने का मैं हर बार कोशिश करती हूँ। मेरे पास एक बच्चा था तो जिसका वजन बहुत कम था, तो अभी लगभग 1 साल से वो बच्चा अपना ये जो हेल्दी न्यूट्रिशन है जिसको हम डाइनो शेक बोलते हैं वो कंज्यूम कर रहा है। मतलब उसकी उम्र के लगभग 2 महीने से वो ये कंज्यूम कर रहा है। तो पहले हमने उसके मम्मी के दूध में वो थोड़ा थोड़ा डाइनो शेक चालू की और फिर बाद में अभी वो बच्चे का हेल्थ बहुत अच्छा हो गया है। उसका स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सपल है, हेयर्स भी बिल्कुल भी देखने जैसे है, इतने काले घने लंबे हैं। और दूसरा चीज ये है कि उसका स्किन बहुत सॉफ्ट सपल है, मसल जो है उसके बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं। और दूसरा चीज है कि उसका वेट भी बहुत अच्छे तरीके से आया है, इम्यूनिटी बढ़ गई है, बोन स्ट्रांग हो गई। ये अपने न्यूट्रिशन का कमाल है। यस, तो अभी हमारे स्किन को क्या क्या लगता है, क्या आपको पता है? तो हमारे स्किन को लगता है कर्बोदक, कुछ अच्छे फैट जिसे हम बोलते हैं, या जिसे हम हेल्दी फैट बोलते हैं। फिर प्रोटीन लगते हैं, फिर विटामिन लगते हैं जिसे हम जीवन सत्व बोलते हैं, मिनरल्स भी लगते हैं जैसे कि कैल्शियम वगैरह। और दूसरा चीज है कि वाटर भी लगता है। तो हमने क्या करना चाहिए अगर हमें हेल्दी स्किन चाहिए, तो आप क्या कर ले सकते हैं? यस, तो इस तरीके से आपने अपना जो प्लेट है, तो दिन में जो हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फ्रूट चाहिए, कुछ अमाउंट में ग्रेन्स चाहिए, कुछ अमाउंट में प्रोटीन चाहिए और कुछ अमाउंट में वेजिटेबल्स चाहिए। यस, और कुछ डेयरी के प्रोडक्ट चाहिए। यस, तो हम ज्यादा करके छाछ सबको एडवाइस करते हैं अगर वो फैट लॉस का प्रोग्राम करे। अगर वो वजन बढ़ाने का काम कर रहा है तो उनको हम दही एडवाइस करते हैं, जिसे हम कर्ड, लेकिन वो घर में बना हुआ हो। यस, और अभी हमें क्या गाइडलाइंस दिए जाए हैं ना जिससे हमारा स्किन हेल्दी रहे। तो यस, हमने जो फ्रूट हम खाते हैं ना, इसे बोला जाता है 7 कलर के फल और हरी सब्जी लेना चाहिए। तो सब प्रकार के जो फल रहते हैं वो लेने चाहिए, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, उसको लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो हमने नमक और शक्कर को बिल्कुल भी कम करना चाहिए। अगर हम ये ज्यादा क्वांटिटी में रहता है तो हमारा जो स्किन है वो बिगड़ने लगता है, मतलब एजिंग इफेक्ट उसमें शुरू हो सकता है। और क्या कर सकते हैं हम कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर लेना है हमने। तो मैंने जैसे कि बताया, जब मैं ओपीडी में जाती हूँ तो मैं स्किन बूस्टर हाइड्रेट मिक्स करके लेती हूँ, क्योंकि जब हमारा कॉल चलता है तब मैं फ्रेश लेती हूँ अपना डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक, फिर फ्यूल लेती हूँ। और काम की हड़बड़ी की वजह से
मुझे नीचे जाके राउंड लेना पड़ता है हॉस्पिटल का, फिर ऊपर आके करके फिर और नीचे ऊपरे में जाना पड़ता है। तो उस हड़बड़ी में पानी का वाटर मतलब पानी का इंटेक मेरा प्रॉपर नहीं होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, नीचे जाने के बाद तुरंत 1 लीटर पानी में मैं अपना स्किन बूस्टर और ये हाइड्रेट बना के रख देती हूँ, और सिप सिप उसे पेशेंट करते करते देखती हूँ। तो उस बहाने मेरा 1 लीटर वाटर इंटेक प्रॉपरली फुलफिल हो जाता है जब तक के मैं ऊपर लंच को आ जाऊँ। यस। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर आप लेना चाहिए। फिर जो लोग व्यसन करते हैं जिसे अल्कोहल बोलते हैं, तो अल्कोहल का इंटेक नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत एजिंग हो जाता है स्किन का और बॉडी का भी। और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी आपने देखा क्या कि हमने बहुत मतलब इतना फास्ट और इतना इंटेंसिव वर्कआउट भी नहीं किया, तो भी हमारे पर्सपिरेशन हुआ था आज लोअर बॉडी वर्कआउट में। तो ये जो है, ये पसीना बाहर गिरना बहुत जरूरी है। ऐसा बोला जाता है जिसका पसीना निकलता है उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। फिर हमने एक्सरसाइज भी प्रॉपर करना है, हमने अपना वेट जो है वो मेंटेन करके रखना है। अभी हमारे जो स्किन है उसको क्या क्या इसेंशियल है, तो उनके लिए इसेंशियल है विटामिन ए, जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी एंड थिकनेस देता है। फिर है विटामिन सी, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, ये बढ़ाता है। मतलब जो हमारे शरीर में वियर एंड टीयर प्रोसेस चलते हैं, डेड सेल्स वो जो है वो चले जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं, तो उस प्रोसेस में ये विटामिन सी हेल्प करता है। आपने देखा रहेगा, मैं फोटो डालती हूँ ग्रुप पे, तो मेरे फ्रेश में अभी भी एक मैं लेमन का ये डालती हूँ, एक पीस डालती हूँ, तो जूस उसमें निचोड़ती हूँ अपने फ्रेश में, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। और वो लेमन का छिलका उसमें डाल के रखती हूँ, ढकती हूँ, और 5 मिनट के बाद उसको इंटेक करना चालू करती हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरा विटामिन सी का प्रॉपर इंटेक जो रहता है वो मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाता है, और इसकी वजह से मेरा स्किन भी बहुत अच्छा हो रहा है। यस, विटामिन डी ये क्या है, तो ये क्या करता है, तो ये अब्जॉर्प्शन जो रहता है कैल्शियम का उसको हेल्प करता है करने में। तो ये किस में है, हमारा जो शेकमेट है ना जिससे हम अपना हेल्दी चार नाश्ता बनाते हैं, तो उसमें है। और जो अपना फार्मूला 1 है, तो उसमें ये विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, ये सब कुछ है, B1 B2। इसके लिए ये हमें कंज्यूम करना चाहिए, जो हमारा डेली नीड है बॉडी का, तो कंप्लीट करने के लिए। इस विटामिन ई क्या करता है, ये हमको, हाँ, जो सनराइज को हम एक्सपोज होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अभी हमारी जो बॉडी है 50 to 70% जो बॉडी वेट है वो वाटर से ही हुआ है। तो अपने सेल्स का अगर हेल्थ हमें रखना है, तो हमने डेफिनेटली हाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए। अभी ये समर सीजन शुरू हो रहा है देखो, तो इसमें अगर आप हाइड्रेट को अच्छी तरह से कंज्यूम करते हो, जैसे कैलो कॉन्सेंट्रेट है, हाइड्रेट है, या फिर स्किन बूस्टर है, उसका ये बना के अगर आप लेते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ शुगरी ड्रिंक जो हम कोको कोला, पेप्सी ऐसी चीजें लेते हैं ना, तो वो ना लेते हुए अगर हम ये हाइड्रेट कंज्यूम करें, तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्किन का हेल्थ और मेंटेन रहेगा, स्किन हाइड्रेट रहेगी, और उसको मिनरल्स भी मिलेंगे जो उसको इसेंशियल है। ओके। यस। और अगर हमारे बॉडी में का अगर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर डालना है, जैसे कि टॉक्सिन है या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, तो बाहर गिरने को ये पर्सपिरेशन जो है, अपना स्वेटिंग जो है जिसे हम पसीना बोलते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है जब ये पर्सपिरेशन बाहर होता है। यस। और डाइजेशन भी प्रॉपर होने में मदद होती है। ये पानी इतना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज करना चाहिए। अब जो जो मैंने दिखाया है ना, आपको वार्ड्स दिखा है, तो उसके लिए लेजर का ट्रीटमेंट रहता है। फिर हमने दिखाया है आपको कि अगर किसी को कोड है, जैसे कि अभी सारिका मैम ने लिकोडर्मा विटिलिगो का ये शेयर किया रिजल्ट, तो उन जैसे लोगों को फोटोथेरेपी दी जाती है। फिर जो लोग ऐसे रहते हैं जिनको झाड़ियां है, उनको केमिकल पिल करवाया जाता है, या जिनको पिंपल्स है जिसे हम तारुण्य पिटिका बोलते हैं उनको, और इस पेशेंट को डाइट और न्यूट्रिशन प्रॉपर करने की सलाह दी जाती है। मगर अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाइए, तो वो ये जरूर बताते हैं किस तरीके से आपने करना चाहिए। और अपने फोरम में तो ये फ्री में इंफॉर्मेशन मिलता है, वहां पे आपको फीस पे करना पड़ेगा, और टाइम बिल्कुल भी कम देंगे आपको डॉक्टर। लेकिन अगर आप फोरम पे जुड़े रहते हो तो आपको नई नई हेल्थ इंफॉर्मेशन मिलती, वो भी मुफ्त में, है ना। यस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है। यस। अभी जब झाड़ियों का ट्रीटमेंट किया जाता है,
तो वो जो ट्रीटमेंट है ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट रहता है, पूरी तरीके से झारिया जाती नहीं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है या जो लेजर थेरेपी किए जाते हैं, क्योंकि उसको भी सेटिंग को कुछ लिमिटेशन रहता है। लेकिन अगर आप ये हेल्दी चाय और नाश्ता कंज्यूम करते तो बिल्कुल भी आपका मेलाज्मा, हमारे कॉल पे बहुत सारे लोगों का ऐसा रिजल्ट है जिनका झारिया वांग या मेलाज्मा जिसे हम बोलते हैं वो कम हो चुका है, सिर्फ अपने न्यूट्रिशन से, विदाउट एनी ट्रीटमेंट एंड विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी क्रीम्स। यस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइफस्टाइल अल्टरेशन करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा धूप में जाना नहीं है। फिर दूसरा चीज है प्रॉपर डाइट हम एडवाइस करते हैं जिनको मेलाज्मा कम करना है उनको। और फिर दूसरा चीज है कि स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं। और जो हार्मफुल कॉस्मेटिक रहती है, जो फेशियल हम करवाते हैं केमिकल से, तो इसको भी अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको झारिया होने का बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो अभी मेरा जो पार्लर का खर्चा है ना बिल्कुल भी बच गया है। मैं तो अभी फेशियल वगैरह कुछ करने को जाती नहीं, क्योंकि इंटरनल फेशियल हो चुका है मेरा अपना हेल्दी और चाय नाश्ता की वजह से। अब कौन कौन से ऐसे अपने सप्लीमेंट्स है जो हमें हेल्प करते हैं अपना स्किन हेल्दी रखने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सेल एक्टिवेटर है, अपना ये कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, फिर अपना स्किन बूस्टर है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और अपना हाइड्रेट है। इसके बारे में और मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। अभी सनस्क्रीन का ये बहुत क्या बोलते हैं कड़ी सा मुद्दा तो है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि सनस्क्रीन कैसे यूज करना चाहिए, किस तरीके का यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए। तो जो झाड़ियां वाले लोग रहते हैं या जिसकी स्किन टैन होती है, सनबर्न होती है, ऐसे ब्लैक कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों ने खुद का केयर करना चाहिए और सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। तो सनस्क्रीन कैसे करना चाहिए, तो रेगुलरली और डेली यूज करना चाहिए। सन को बहुत जब ज्यादा रहता है 12 बजे का धूप, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, छाता यूज करना चाहिए, कैप यूज करनी चाहिए। और जो 30 to 50 SPF का सनस्क्रीन होता है यूज करना चाहिए, और 3 टाइम्स लगाना चाहिए। मतलब कुछ कुछ सनस्क्रीन पे लिखा रहता है, देखो 3 to 4 आवर्स इसका एक्शन रहता है। अगर धूप काले का दिन है तो आपको सुबह में 9 बजे लगाना है, दोपहर में 12-1 बजे लगाना है, और फिर शाम में 4 बजे लगाना है। अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो फिर भी तो सिर्फ पानी से मुंह धो के आप उसको लगा सकते हैं। फिर दूसरा चीज ये है कि अगर ठंड का दिन है तो आप उसको सुबह और दोपहर लगा सकते हैं। और वो लगाने के आधा घंटे के बाद हमें घर से बाहर निकलना है। तो जब आपको जॉब पे जाना है या बाहर जाना है, बहुत सारा धूप है, तो जाने से पहले आप उसको लगा के फिर आप जा सकते हैं। ओके, और दूसरा चीज है कि ये है अपना एलो प्लस। तो जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं ना, जिस तरीके से मुझे हो गए थे मेरी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के कारण, जो हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन ये हो रहा था, तो उसको अगर कवर करना है तो यस डेफिनेटली एलो प्लस कैप्सूल बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। अपना डाइजेशन इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉल फंक्शन अच्छा करता है, और जिसका डाइजेशन अच्छा उसका स्किन बहुत अच्छा। अभी आप ये देखते हैं कि एलो कॉन्सेंट्रेट, हाँ, तो ये जो है ये क्या करता है, तो ये अपने स्टमक को सूदन करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा करता है, और उसकी वजह से हमारा स्किन बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में मैं एक बताना चाहती हूँ एलो कॉन्सेंट्रेट के बारे में। तो बहुत बार उसको मेहंदी में वगैरह मिक्स करके हम लगाते हैं तो बाल बहुत अच्छे बनने लगते हैं। और अगर हम उसको इंटरनल लेते हैं, जैसे कि मैं अफ्रेश में डाल के लेती हूँ, तो यस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस स्मूथ स्किन आपका हो जाता है। यस, अब ये है स्किन बूस्टर, सबसे फेवरेट फेवरेट मेरा चीज है ये। तो यस, इसमें क्या है, तो इसमें है कोलाजन है, फिश कोलाजन है, एंड विटामिन है, बायोटीन है, विटामिन B1, B2, B12 है, जो क्या करता है अपनी स्किन को हेल्दी रखने का कोशिश करता है। विटामिन C है, स्किन का इम्यूनिटी बढ़ाता है, और सेल्यूलर जो डिस्ट्रक्शन होता है वो हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलेरेट करता है। ओके, और ये 30 डेज का पैक आता है जिसे हम दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि है तो ये कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, और स्किन के हेल्थ को सुधारता है, यंगर लुक, एंटी एजिंग इफेक्ट आने में मदद करता है, स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है, स्किन के हेल्थ को सपोर्ट करता है। ऑरेंज फ्लेवर में ये अवेलेबल होता है। और इसको कैसे बनाना है, तो एक सेट लेना है, और मतलब 240 ml वाटर में, मतलब एक बड़ा अपना ग्लास जो रहता है उसमें, और उसको सिप सिप करके लेना है। ये जितना आप एम्प्टी स्टमक लोगे उसका उतना इफेक्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी आप बोलेगे मैम ये कोलाजन क्या है, बहुत देर से आप कोलाजन कोलाजन बोलते जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, कोलाजन अपनी स्किन को फर्म रखता है, टाइट रखता है। तो ये जो है ये
एक लार्जेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी में का, जो 25 to 30% ऑफ टोटल प्रोटीन में से जो 25 to 30% रहता है हमारे बॉडी में, उतना ये कोलाजन रहता है। हमारी स्किन को अच्छा हेल्थ रखने की कोशिश करता है। फिर ये ग्लू लाइक रहता है, जो हमारे टिश्यू को होल्ड करके रखता है और इलास्टिक रखता है। और ये जो है कुछ अमाउंट में हमारी जो स्नायु रहते हैं उसमें भी रहता है, बोन्स में भी रहता है। जो फिर जॉइंट रहते हैं हमारे दोनों, तो उसको बंद कर लेने वाले जो कार्टिलेजेस रहते हैं, जैसे कि हमारा नोज हो, ईयर हो, या घुटने में जो हमारा कार्टिलेज रहता है वो रहे, उसका हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से सुधरता है। तो नेल्स का हेल्थ तो सुधर जाता है। मैं जब पहले पेशेंट देखती थी तो ग्लोव जब मैं निकालती थी, जैसे कि लेबर या डिलीवरी करने के बाद में, तो मेरा पूरा जो ये रहता है ना नेल्स, वो फट जाता था, या कुछ धक्का लग जाए तो तुरंत टूट जाता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था मैं इतना कैल्शियम इंटेक करती हूँ फिर भी ये कैसा हो रहा था, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा था मेरे बॉडी में। यस। तो ये जो स्किन बूस्टर मैंने स्टार्ट किया है, अभी मेरे नेल्स जो है बिल्कुल भी चमकदार बन गए हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। यस। और हेयर का लेंथ भी मेरा बढ़ गया है, क्योंकि कोलाजन कंटेंट जो है वो अपने स्किन में रहता है, हेयर्स में रहता है, नेल्स में रहता है, मसल्स में, जॉइंट में रहता है। और वो अगर हमें प्रॉपर मिल जाए तो ये सब चीजें हमारी अच्छी होने लगती है। यस। अभी जब कोलाजन को डैमेज होता है, ये जिन प्रोसेस हो जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, ज्यादा देर सनलाइट को एक्सपोज होने की वजह से, या लाइफस्टाइल चेंजेस जो रहते हैं ज्यादा मीठा खाने से, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं जो ऑटोइम्यून रहते हैं, मतलब खुद का शरीर ही खुद के शरीर के प्रति बंड पुकार देता है, ऐसे मैं बोलूंगी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये कोलाजन जो है अपना, ये जो स्किन बूस्टर है, बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। यस। तो हेल्दी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने बताया, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, नाइसिन एंड बायोटिन रहता है, जो अपनी स्किन का हेल्थ प्रॉपर रखने में मदद करता है। और ये जो बना है किससे बना है, तो हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलाजन से बना है। एंड ये विटामिन ये जो है ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। यस। अभी ये क्यों जरूरी है ना। तो ये जो फिश कोलाजन रहता है ये अमाइनो एसिड में रिच है, ये कंटेंट अमाइनो एसिड जो रहता है उसमें रिच है। और ये लेने के बाद बिल्कुल भी आपको एंटी एजिंग इफेक्ट आता है, आप यंग दिखते हो, स्किन का डैमेज कम हो जाता है, आपका बोन का मास जो है वो इम्प्रूव होता है, और आपका स्किन का ग्लो, इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव होता है, और आपका हेयर का ग्रोथ और नेल्स का ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी होता है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस। और एक सप्लीमेंट है अपना जिसे हम बोलते हैं हर्बा लाइफलाइन, तो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है अपने स्किन के हेल्थ के लिए, है ना। तो ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल है, उसको नॉर्मल रेंज में रखने का मदद करता है, स्किन को इलास्टिसिटी देता है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बॉयज है, उनमें अगर एक्नीज आते हैं, बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो उसका इन्फ्लेमेशन कम करने में, मतलब सूजन कम करने में भी ये अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और ब्रेन को न्यूट्रिशन जाने के कारण ये जो अपना हर्बा लाइफलाइन है वो डिप्रेशन को भी कम करता है। तो जो ऐसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स वगैरह रहते हैं उनमें थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी रहता है, उसको अगर वो कम कर दे तो स्किन का हेल्थ भी सुधरने में मदद करता है। ओके। तो इसमें DHA है और EPA है। तो ये क्या है, DHA मतलब डोकोहेक्सानोइक एसिड, एंड EPA मतलब इको पेंटानोइक एसिड। तो ये क्या करते हैं, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ये फैट का टाइप है, ये ब्लड में पाए जाते हैं। हम जब खाते हैं तो बॉडी क्या करती है कि जो कैलोरी शरीर के अंदर जाती है उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करती है, और हमें जो लगता है वो गुड ट्राइग्लिसराइड लगता है, जो ये फिश कोलाजन से हमें मिलता है। और हम ये जो रहते हैं मतलब हार्ट डिसीज से भी बच सकते हैं। यस। स्लीप को भी इम्प्रूव करता है ये हर्बल लाइफलाइन। तो स्किन को इम्प्रूव करेगा, बोन की हेल्थ अच्छी करेगा, और एंजाइटी डिप्रेशन कम करेगा। तो डेफिनेटली हमारा स्किन का भी हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ये अपना डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है, सबका फेवरेट, जो भी हम ले रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, अलग अलग फ्लेवर में है, जैसे कि इलायची, सिनामन, पीच, लेमन, जिंजर, काश्मीरी कावा, इसकी तो क्या कहने, तुलसी फ्लेवर भी है इसमें,
और बहुत अच्छी तरीके से ये हमें हेल्थ और हैप्पीनेस देने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, और जिसकी वजह से हमारे स्किन का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। यस, तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। मैंने तो अभी टॉपिक लेते लेते खुद का रिजल्ट भी शेयर किया, किस तरीके का मेरा स्किन का ग्लो बढ़ा है, इलास्टिसिटी बढ़ी है, जो रिंकल्स मेरे फोरहेड पे और ये नेजोलाबियल फोर्स है उसमें रहते थे वो भी कम हुए हैं। दूसरा चीज, मेरे स्किन का ड्राइनेस कम हुआ है, नेल्स का हेल्थ सुधर गया है, मुझे यहाँ पे इस तरीके से बार्डनेस आने लगा था, मतलब बाल झड़ के जो टक्कल बोलते हैं ना वैसे आने लगा था, क्योंकि मेरे पापा को भी है, तो शायद मैं क्या बोलते हैं कैरियर हूँ। तो लेकिन स्किन बूस्टर के बाद मुझे अभी छोटे छोटे बाल बहुत दिन से आने लगे हैं, मेरे बोन का हेल्थ सुधारा है, और जॉइंट पेन जो रहते वो भी कम हो गए हैं। यस, और हाइड्रेट मेरी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, और मल्टीविटामिन जो है तो मेरे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। यस, अगर मैं इस कॉल पे से कोई लोग हैं जो कुछ उनका रिजल्ट शेयर करना चाहे तो बिल्कुल भी रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रात में बार बार जगने के कारण, क्योंकि आठवड़े में 7-8 बार तो मुझे जागरण रहता था डिलीवरी के पेशेंट आने के बाद, फिर नींद नहीं होती थी मेरी पूरी, और एसिड सिक्रेशन जाता बढ़ता था। तो ये एलोकोसिट्रेट एलो प्लस अभी हमारा मुझे हेल्प कर रहा है एसिडिटी कंट्रोल करने में और डाइजेशन इंप्रूव करने में। तो देखिएगा किस तरीके का राश था, किस तरीके का स्किन टैन हो गया था। अभी बिल्कुल भी मेरे शादी के पहले जब मैं एकदम अच्छे से रहती थी उस तरीके का मेरा स्किन हो गया है, बिल्कुल भी हो गया है। आप देख सकते हैं फेयरनेस भी बढ़ा है, कितना मेरा स्किन जो है वो सॉफ्ट एंड सपल दिख रहा है, शाइनी हो गया है। यस, एंटी एजिंग इफेक्ट भी आ गया है मेरे। यस, अनुपमा। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम। बहुत ही अमेजिंग सेशन आपने लिया है, आपका रिजल्ट शेयर किया है। क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं मैम, महीने में से 1 या 2 बार ये सेशन लेते हैं। तो सेशन लेने के बाद अभी मुझे जैसे कि सेशन लिया है आपने, तो मैंने सोचा कि मैं आज फिर से रेगुलरली अपना सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट कर दूंगी। फिर 15-20 दिन हम लोग यूज करते हैं, फिर काम की गड़बड़ में फिर से भूल जाते हैं। तो आज मैम ने फिर से सेशन लिया है, मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम, बहुत ही जबरदस्त आपने सेशन लिया है। और हमने जो डूज एंड डोंट्स है वो भी बताया हमें क्या करने हैं हमारे स्किन केयर के लिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम। अभी अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपना अपना रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं। तब तक डॉक्टर सॉरी अनुपमा जोशी मैम का हैंड रेज हुआ है, उनसे बात करेंगे। आवाज आ रहा यस। है? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कवर का और शिल्पा मैम सरिता मैम ने तो बहुत अच्छा लिया है, वहाँ भी अच्छा हुआ है। और रमा मैम का सेशन तो हमें ऐसा यंग कर देता है, सेशन ही यंग कर देता है, तो बाकी की तो बोलने की बात ही नहीं। रमा मैम ने आज जो कुछ बताया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। और ये मालूम नहीं कि ठंडी में भी सनस्क्रीन लगाना है, कि हम सोचते हैं कि सन में जाते हुए, ज्यादा धूपेले काल में ही जाते हुए सनस्क्रीन लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरा रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आया है। मैं तो वेट लॉस के लिए और पेट कम करने के यहाँ आई थी, लेकिन मेरा स्किन का प्रॉब्लम इतना था कि मुझे ऐसा स्किन ड्राई हो गई थी कि डॉक्टर बोल रहे थे आपकी स्किन पूरी डेड हो गई है, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे ऐसे मैं इतनी खुश जाती थी कि मेरे नाखून भी थकते थे। और इसके बाद मुझे ड्राई स्किन होने के लिए ऐसे जो मैम ने जैसे बोले वैसे थोड़ी आई थी पूरे आंग पे। तो मुझे इतने स्किन स्पेशलिस्ट के जाते हुए भी मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, होता था ऐसा नहीं, थोड़ा सा फायदा होता था। फिर बाद में हमारे मेडिकल खत्म होने के बाद फिर खुजन आती थी, फिर वैसा होता था। हमारा वेदर चेंज होने के बाद फिर वैसा होता था। तो मैं यहाँ तो स्किन के लिए बिल्कुल नहीं आई थी, मेरा न्यूट्रिशन में वेट लॉस के लिए आई थी। लेकिन मेरा इतना बढ़िया स्किन का रिजल्ट हो गया है कि मुझे वांग जो मैम ने बोला वैसे भी शुरू हो गया था मेरे गाल पे, मेरे नाक पे। तो मैंने स्किन बूस्टर लिया, और मेरे घुटने घुटने भी बहुत दर्द करते थे। स्किन बूस्टर से नाक की स्किन का रिजल्ट आता है। और अपने जो घुटने, कमर और जॉइंट पेन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है स्किन बूस्टर से।
तो मैं मैम ने मुझे जो वो बोला था हर्बल लाइफ लाइन स्किन बूस्टर, तो मैं वो पूरा लेती हूँ। और बेसिक न्यूट्रिशन तो मैं 2 साल से कंटिन्यू करती हूँ, और मैं लाइफ टाइम कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम, मेरी नाखून जो मैम ने जो बात की है, वो सब पूरे मेरे लिए ठंडा था, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। मेरे नाखून भी जलते थे, मेरे बाल भी पीछे गए थे, जैसे टक्कर हो गया था। वो पूरा मेरा रिजल्ट अच्छा है। और मैम मुझे हमारे मेंटोर, हमारे जो सीनियर्स है, हमें हर दिन हर वक्त जो गाइड देते हैं, गाइड करते हैं, तो इसलिए हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। थैंक यू न्यूट्रिशन, थैंक यू माय कोच, थैंक यू रमा मैम। यस, थैंक यू सो मच अनुपमा मैम आपके फीडबैक के लिए। तो यस, अभी और कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज करना है, और तब तक नए लोगों ने भी हैंड रेज करना है, उन्हें भी हम इनवाइट करेंगे। रिंकू मैम आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हम बोलना चाह रहे हैं कि आज से एक्चुअली में हम ठीक से सुन नहीं पाए हैं, लेकिन हम जो भी किए हैं उससे मेरा स्किन बहुत ही बढ़िया हुआ। हम चाय या नाश्ता लिए उसी से, मेरा स्किन इतना ड्राई था, मतलब अभी ठंड का मौसम में हमको बहुत ही सारा कोल्ड क्रीम लगाना पड़ता रहा, और महीना में 2 बार हमको पार्लर जाके फेशियल कराना ही पड़ता रहा। नहीं कराने से स्किन फट जाता रहा, बहुत ड्राई हो जाता रहा, लहर होता रहा स्किन में, जलन। तो अभी ये सब चीज मेरा एकदम नहीं है। मेरा अप्रैल आएगा, 1 साल से हम पार्लर नहीं जा रहे हैं फेशियल कराने के लिए।